students, this is Farmanullah Khan. Today we are discussing unit of English that is barrier to oral communication. तो पहली वीडियो में हमने ये आपको पढ़ाया था कि oral communication क्या होता है. So in today video we are discussing what are the barriers to oral communication. कि oral communication में हमारे पास वो कौन से barrier हैं जो कि हमारे पास oral communication को affect करते हैं. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज अ मल्टीपल बैरियर्स. द इंटेंट कम्युनिक will often be disturbed and distorted, leading to a condition of misunderstanding and failure of communication. तो देखो, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं चाहे वो ओरल हो तो उसमें क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट बैरियर्स होते हैं. और जब कम्युनिकेशन में हमारे पास बैरियर आता है तो वो पर्सन जो कम्युनिकेट करना चाहता है या कम्युनिकेट करता है तो उसके जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो जो है वो डिस्टर्ब होता है और वो जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकता. तो वो तमाम कंडीशन, वो तमाम बैरियर्स जो कि हमारे पास एक ओरल कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के रास्ते में जो है रुकावट बनते हैं उसको इफेक्ट करते हैं. दैट्स आर कॉल्ड barrier in oral communication. The barrier to effective communication could be many types like linguistic, psychological, emotional, physical and cultural etc. So these are the barriers like linguistic, language, which language you are using. तो लैंग्वेज बड़ा मैटर करता है. किस तरह के आप जो हैं आप खुद किस लैंग्वेज के हैं, आपके सामने ऑडियंस किस लैंग्वेज की बैठी है, या जो है आपका जो लेक्चर कम्युनिकेशन होगी वो किस लैंग्वेज के लोगों के साथ होगी, आपका लहजा क्या है, आपका ज़बान क्या है, आपकी लैंग्वेज कौन सी है. तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है, ये एक बैरियर है. दूसरा साइकोलॉजिकल भी हमारे पास बैरियर है, बिकॉज there are different type of psychological factor that affect our oral communication, जो कि आगे चलकर हम पढ़ते हैं. emotional, physical and cultural. So these are the barriers and we have to study one by one कि हमारे पास कौन कौन से barrier होते हैं. पहला हमारे पास है linguistic barrier. The language barrier is one of the main barrier that limit effective communication. Language is the most commonly employed tool of communication. The fact that each major region has its own language is one of the barrier to effective communication. Sometimes even a thick dialect may render the communication ineffective. So these slides explain that language is one of the barrier because कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है. अगर आप इंग्लिश में लैंग्वेज प्रेजेंट कर रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं या कम्युनिकेट करते हैं और सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती, then it will become a barrier, it will be a problem. And the message you want to deliver, you want to communicate will not communicate properly. तो हमारे पास लैंग्वेज जो है वो इंतहाई मैटर करता है. हर इलाके की अपनी एक लैंग्वेज होती है. तो जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो लैंग्वेज एक बैरियर है. तो पहले से आपने ये कंसीडर करना होगा कि मैंने किस टाइप के लोगों से बात करनी होगी, उनका लैंग्वेज क्या होगा. क्योंकि अगर इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, यू हैव अ लैंग्वेज बैरियर, अगर आपके उसके लैंग्वेज में फ़र्क है तो जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं होगा. एज पर सम एस्टिमेट द डायलेक्ट ऑफ एवरी टू रीजन चेंज विद अ फ्यू किलोमीटर. इवन इन सम वर्कप्लेस डिफरेंट एम्प्लॉय विल हैव अ डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्किल्स. और ये तो हमें पता है कि कुछ किलोमीटर पे जाने के बाद हमारे पास लैंग्वेज और लहजे में फ़र्क आता है. सो in order, if you want to communicate effectively, communicate properly, then you have to take in record language कि आपने लैंग्वेज की सही इंतखाब करना होगा कि जिस टाइप के लोगों के साथ आप बात करते हैं. तो ये हमारे पास एक लैंग्वेज बैरियर है. तो इसमें हमसे क्यूज इस तरह आएगा कि विच वन इज कम्युनिकेशन बैरियर, तो उसमें आप लिंग्विस्टिक डाल सकते हैं. दूसरा हमारे पास डायलेक्ट जो है वो फ्यू किलोमीटर पे हमारे पास चेंज होते हैं. इसका मतलब ये है कि आप 10, 15, 20 किलोमीटर जितना जो है इसने एस्टिमेट लगाया होता है कि उस पे से उस फासले पे जो दो जगह होती हैं, रीजन होती हैं, तो उसके लैंग्वेज में, उसके ज़बान में, उसके लहजे में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है और ये हमारे पास एक बैरियर है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं ये जो लेक्चर प्रेजेंट करता हूं तो ये उर्दू में अक्सर मैं प्रेजेंट करता हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है वो मुझे मैसेज करते हैं कि आप इसे पश्तो में प्रेजेंट करें, जो कि एक बैरियर है. तो इस तरह के कहते हैं लैंग्वेज बैरियर.
As a result, the communication channel that span across the organization would be अच्छा कहते हैं कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे पास लैंग्वेज बैरियर होते हैं। जिस तरह अगर मैं आपको अपने पेशावर या पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करें तो वहाँ पे आपके साथ चतराली भी होंगे, पंजाबी भी होंगे, उर्दू स्पीकर, पश्तो स्पीकर और डिफरेंट लोकल ज़बानी भी हमारे पास होती हैं, जिसकी स्वातीन लैंग्वेज या अफरीदियों की जो अपनी लैंग्वेज होती है। तो ये हमारे पास जो है अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो ये हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन के लिए एक बैरियर है। इसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर। सो व्हाट इज साइकोलॉजिकल बैरियर? देयर आर वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज दैट मे बी बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सम पीपल हैव अ स्टेज फियर, स्पीच डिसऑर्डर, फोबिया एंड डिप्रेशन एटसेट्रा। एमसीक्यूज के लिए आप ये याद रख लें कि ये हमारे पास जो है साइकोलॉजिकल बैरियर है कम्युनिकेशन में। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो फ्रेंड के दरमियान तो बात कर सकते हैं लेकिन वो स्टेज पे या किसी ऑफिस में या क्लास वगैरह में बात नहीं कर सकते। दे फील एंजाइटी, दे फील फियर। ये उनका डिसऑर्डर होते हैं कि उसके स्पीच डिसऑर्डर हैं कि वो सही से बोल नहीं सकते, कि कोई जो है वो डरते हैं, कोई डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह फील करते हैं। तो ये हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर है कम्युनिकेशन में। All of these conditions are very difficult to manage sometime and will most certainly limit the ease of communication। और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये फिर हमारे पास इंतहाई डिफिकल्ट होता है इस तरह कंडीशन को मैनेज करना, और क्या होता है कि हमारे पास कम्युनिकेशन जो है उसकी इफेक्टिवनेस कम होती है। Sometimes people have a habit of starting an argument when someone countered their opinion. As a result, people tend to avoid them and this affect their personal as well as professional relationship। क्या होते हैं कि जब हम किसी के साथ जो है बातें वगैरह कम्युनिकेट करते हैं तो वो आर्गूमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब वो स्टार्ट होती हैं तो तल्ख कलामी की तरफ बात चलती है। तो इस कंडीशन में आपका कोई भी गलत हरकत जो है, कोई भी साइकोलॉजिकल या इस तरह की कोई इश्यूज अगर आ जाते हैं तो ये आपके प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि कुछ लोग डर जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, टेम्पर हो जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो तब जो आपकी कम्युनिकेशन उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इफ यू नो हाउ टू कनेक्ट विद योर लिसनर यू कैन अवॉइड द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दैट अराइज ड्यू टू दिस बैरियर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। It is very important that to whom you want to communicate you have to knowledge about them। आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं तो वो किस टाइप, किस लहजे, किस माइंड का बंदा है, वो किस बात से गुस्सा होगा, किस बात से गुस्सा नहीं होगा। तो ये सब चीजें अगर आप अपने रिकॉर्ड में लाते हैं तो क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। तीसरा हमारे पास है कल्चरल बैरियर। द ग्लोबल मार्केट हैज ओपन up lots of opportunity for business, however due to a cultural barriers people or companies often miss out on these opportunities। कहें कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आते हैं नर्सिंग जॉब के लिए, डिफरेंट जॉब्स के लिए, हमारे पास कंपनी वगैरह के लिए, लेकिन वहाँ पे कल्चर डिफरेंसेस जो हैं वो भी क्या होते हैं कि वो कम्युनिकेट और अपॉर्चुनिटीज से हम रह जाते हैं। उसका रीज़न मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप चाइना वगैरह में जाते हैं वहाँ जॉब करने के लिए, फिर वहाँ पे आपको हलाल फूड जो है वो मुश्किल से मिलता है, वहाँ पे मैक्सिमम जो है वो हराम फूड होता है। तो ये भी हमारे पास एक कल्चर बैरियर है। बाकी भी हमारे पास इस तरह की सिटीज़ कंट्रीज़ वगैरह हैं कि वहाँ पे जो है आपको पैंट शर्ट पहनना होगी। तो कुछ लोग जो हैं वो कल्चरल जो स्ट्रांग बिलीफ वगैरह वाले होते हैं तो वो क्या कहते हैं वो अपने कल्चर को वहाँ चेंज नहीं करना चाहते, तो उस वजह से वो अपॉर्चुनिटीज उनसे मिस हो जाती हैं। तो ये भी हमारे पास एक बैरियर है। लैंग्वेज डिफरेंस कैन लीड टू अ मिस इंटरप्रिटेशन द एक्टिविटी ऑफ लेबलिंग people can create stereotypes and behavioral pattern can form mental blocks। और लैंग्वेज में आपकी प्रॉब्लम हो, अगर कल्चर में आपके जो है मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है तो क्या होगा कि आप जो है मेंटल ब्लॉक लगा दिया जाता है। स्टीरियोटाइप किसे कहते हैं कि आप किसी पर्सन को कल्चर की बिहाफ पे जो है वो करते हैं, तो ये हमारे पास स्टीरियोटाइप, या किसी पर्सन के बिहाफ पे अगर आप किसी कल्चर को बदनाम करते हैं या कल्चर को इन रिकॉर्ड लाते हैं तो इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। Also different culture in different places can turn into strong communication barrier। और different cultures हमारे पास different places में है तो क्या है कि वहाँ पे communication barrier फिर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अगर
कोई जो है पठान कल्चर से पंजाबी कल्चर में जाते हैं, सिंधी कल्चर, तो वहाँ पे कल्चर डिफरेंसेस होती हैं और वहाँ पे थोड़े बहुत कम्युनिकेशन बैरियर हमारे पास हो जाते हैं। फिजिकल बैरियर्स कौन से हैं? फिजिकल बैरियर में प्रिवेंट एन इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग एबल टू इंटरप्रेट non-verbal cues. This is more common in communication method relying on technology rather than face-to-face. Other physical barrier include old or broken equipment used for communication, uncomfortable temperature, बैकग्राउंड नॉइस एंड पुअर लाइटिंग। फिजिकल बैरियर भी हमारे पास ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कौन से? कि आप जहां पे प्रेजेंट करते हैं, जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वहां पे टेम्परेचर भी डिपेंड करते हैं। अगर आप गर्मी में किसी से बात कर रहे हो, वहां पे आपको पसीना आ रहा है, तो आप जान छुड़ाएंगे बात करने से, तो कम्युनिकेशन इफेक्ट होगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा कम्युनिकेशन फुल वर्बल हो, क्योंकि नॉन वर्बल चीजें भी जो हमारे पास हैं वो कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। कि अगर बैकग्राउंड में नॉइस है, शोर है, शराबा है, तो क्या है, तो वहाँ पे आप जो है किस तरह अपनी बात जो है अच्छी तरीके से डिलीवर करेंगे। कहीं पे लाइट की सिस्टम, लाइटनिंग अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे आपके जो फिजिकल, आपके जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह हैं, आपके हाथों के हरकत, फेस स्ट्रक्चर वगैरह, ये फेस अपीयरेंस, जो ये सब चीज़ें जो ये इफेक्ट होती हैं, तो ये फिजिकल बैरियर में आती है। कम्युनिकेटिंग क्लोज टू द टाइम ऑफ योर ब्रेक, लंच एंड ऑफ वर्क हार्स, large work area or working in an area that is physically separated from colleague। तो क्या है कि आप किस जगह पे मीन्स कम्युनिकेट करते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे आप फ्रेंड से दूर है, ऐसे ही आप स्कूल में, कॉलेज में, पब्लिक में, जहाँ कहाँ पे जो है आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। डोर क्लोज डोर है, ओपन डोर है। लार्ज ज्योग्राफिक डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, कम्युनिकेशन इज यूजुअली ईजियर ओवर शॉर्टर डिफरेंसेस। हाँ, जो सेंडर और रिसीवर है उसमें लार्ज एरिया है या कम, मीन्स आप किसी और कंट्री में, सिटीज़ में, या अपने रूममेट के साथ या अपने क्लास में किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो जितना फासला कम होता है उतनी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होती है। ओपन वर्क स्पेस आर बिकमिंग पॉपुलर एज दे प्रोवाइड एम्प्लॉय विद देयर ओन वर्क प्लेस while also removing visible barriers बिटवीन कोलीग दैट कैन इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन। तो क्या होते हैं कि जब ओपन वर्क प्लेस आपके पास होगा तो क्या होगी कि आपके पास जो है फेस टू फेस एक दूसरे के साथ आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इंतहाई इफेक्टिव है। इमोशनल बैरियर्स कौन से? इमोशनल रिएक्शन फ्रॉम आइदर और बोथ द स्पीकर एंड लिसनर कैन प्रिवेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। So there are different emotional factors that have a great effect on your communication. So it's difficult to put aside and not act on our emotion, but it's necessary. Try to work out what word, topic, etc. can trigger your strong emotional reaction so you can create a plan for managing them. तो कहें कि आप जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो वो आप इमोशनल फैक्टर बैरियर्स भी हमारे पास होते हैं, क्योंकि अगर आप सैडनेस की बात कर रहे हैं, खुशी की बात कर रहे हैं, आप गमज़दा हैं, आप खुश हैं या संजीदा हैं, सीरियस हैं, फन है, तो ये तमाम जो हमारे पास इमोशनल बैरियर हैं ये हमारे पास जो है कहें कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं. अ कॉमन इमोशन इन रिगार्ड टू कम्युनिकेशन is fear. People often have the tendency to think that their opinion don't matter in the workplace or that people will negatively judge them if they speak up. तो क्या है कि हमारे पास जो बड़ा इमोशनल बैरियर है वो फियर, खौफ है, क्योंकि लोगों को ये डर होता है कि जहाँ पे मैं कम्युनिकेट करता हूँ वहाँ पे मेरे अल्फाज की कोई अहमियत नहीं, अगर अहमियत है तो लोग उस पर एतराज़ करेंगे, लोग जो है उस पर उंगली उठाएंगे, तो लोग मुझे टार्चर करेंगे. तो ये फियर अगर किसी को होता है तो ये हमारे पास मेजर इमोशनल बैरियर है. बट दिस इज नॉट द केस एंड इज लाइकली दैट अदर अराउंड यू विल आल्सो फील टू अफ्रेड टू से एनीथिंग, सो दे विल रिस्पेक्ट यू व्हेन यू डू स्पीक अप. और कहें कि ये हमारे पास उस कंडीशन में खौफ नहीं होता कि आपको पता है कि सामने वाले जो हैं वो मुझसे डरते हैं, वो मुझसे लेवल में कम है, तो वो कुछ बात नहीं करेंगे. तो ये ऐसा भी हमारे पास होता है, तो वहां पे आपको ये फियर नहीं होता. व्हाट इज वैल्यूएबल टू यू विल बी अवेलेबल टू अनदर पर्सन. देखो, जो आपके नजदीक एक कीमती है वो लोगों के नजदीक कीमती होगा. जरूरी नहीं है
सही है, क्योंकि कुछ चीजें जो हम इमोशन के साथ कहते हैं वो सामने वाले को मजाक लगती है। तो ये तमाम चीजें जो हमारे पास कम्युनिकेशन बैरियर में आती हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट बैरियर जो ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते थे। इसमें एमसीक्यूज कैसे आएंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन बैरियर कौन से, फिर आपको दिया होगा कि इमोशनल बैरियर्स कौन से, साइकोलॉजिकल बैरियर कौन से, जो आके ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास छोटा वीडियो था, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।